अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा बॉडी शेप बेहतर है, योर आंसर विल बी फर्स्ट वन। वी शेप बॉडी, एक चौड़ी छाती, पतली कमर, एक अट्रैक्टिव एस्थेटिक बॉडी हर आदमी का सपना होता है, एक वी शेप बॉडी हासिल करने का। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि ऐसी बॉडी अचीव करते कैसे हैं। सबको लगता है कि यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम समझते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद यह और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस अट्रैक्टिव फिजिक को अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें वेट गेन करना है या वेट घटाना। अगर आप ओवरवेट हैं तो कार्डियो पर ज्यादा ध्यान दें, और अगर आपका वजन कम है तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट में ज्यादा कैलोरीज जोड़ें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो कम कैलोरीज का सेवन करें। अगर तुम मेरी बात मानो तो वजन बढ़ाने से ज्यादा वजन घटाना आसान होता है। इन सबसे भी जरूरी एक चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए, वह है तुम्हारा बॉडी शेप। अब ये सुनकर तुम सबको बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे बॉडी का शेप वी जैसा है तो ही तुम परफेक्ट एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हारा बॉडी शेप अलग है तो भी तुम अपनी बॉडी को वी शेप जैसा इल्यूजन दे सकते हो। तुम सब में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास होंगे, तो सबके लिए जिम अफोर्ड करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पेशेंस और कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम घर पर भी एक अच्छी फिजिक हासिल कर सकते हो। अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिम में तुम्हें होम एक्सरसाइज से 2 बार फास्टर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ये फालतू चीजों पर पैसा वेस्ट करने की जगह तुम एक जिम ज्वाइन कर सकते हो। ये तुम्हें बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स देगा। हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर तुम रोज जिम जाओगे तो फास्ट रिजल्ट्स तो भूल ही जाओ, लेकिन हाँ, हाई चांस है कि ज्यादा वर्कआउट करने के कारण तुम्हें इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी बॉडी को हफ्ते में 2 दिन रेस्ट जरूर दो। रही बात कि कौन सी मसल्स को ट्रेन करना है, तो शोल्डर, एब्स, आर्म्स और नेक पर ज्यादा ध्यान दो। एक और बहुत बड़ी गलती है जो बिगिनर्स करते हैं, वो ये कि वो अपनी लेग्स पर फोकस नहीं करते। जल्दी के चक्कर में अपनी अपर बॉडी को तो ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन लेग्स को भूल जाते हैं। लेकिन लेग्स उतना ही जरूरी है जितना कि शोल्डर्स और एब्स। सोचो, तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, टाइम टू टाइम जिम जाते हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो और एक सही डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। द रीजन इज प्रोटीन। जैसे एक बाइक के लिए पेट्रोल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो प्रोटीन लेना जिम ज्वाइन करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए तुम पनीर, दाल, चिकन, अंडे जैसे हाई प्रोटीन फूड्स खाना शुरू कर सकते हो। इसमें तुम्हारे पास वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस हैं। इन चीजों से तुम अपनी प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हो। अब इन सब के बाद अब बारी है सबसे मेन बात की, व्हाई यू वांट अ गुड फिजिक। अगर तुम सोच रहे हो कि अच्छी एस्थेटिक फिजिक बनाकर तुम लड़कियों को इंप्रेस करोगे या शो ऑफ करने वाले हो, तो ये सब ठीक है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही टाइम के बाद तुम डीमोटिवेट होकर फिर घर में बैठ जाओगे। अगर लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा करना है तो उसके पीछे कारण भी बड़ा होना चाहिए, वरना 100% चांस है कि कुछ ही टाइम बाद तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। देखो, ये दुनिया ताकतवर के पीछे भागती है और कमजोरों को भागाती है। तो अगर तुम कमजोर हो तो ये कारण तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। और अगर तुम सोचते हो कि वी शेप बॉडी से तुम लड़कियों को इंप्रेस कर सकते हो, तो भाई तुम सही सोचते हो। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें ही तुम्हें तुम्हारी जर्नी में मोटिवेटेड रखेंगी। अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है तो जाओ और एक रूटीन बनाओ जो तुम्हारे लिए सही हो। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखकर भी तुम में से ज्यादातर लोग इस चीज को इग्नोर कर देंगे और फिर से स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे। बट आई डोंट केयर, क्योंकि तुम्हारे ये सब करने से मेरा कोई फायदा नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है कि इससे फायदा किसका है और कितना है। मेरा काम तो बस तुम्हें गाइड करने का है, जो मैं कर रहा हूं। अब इससे ज्यादा तो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर तुम सोचते हो कि बाद में करेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं है, तो अगर तुम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते, तो भाई
ऐसी जिंदगी का क्या फायदा।